द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। हम फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को इस सेकंड पार्ट में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 पार्ट सीरीज है ये फैज़ अहमद फैज़ स्पेशल पॉडकास्ट्स की। तो पिछले एपिसोड में हमने उनकी प्रेजेंट पोइट्री में से चंद नज़में आपको सुनाई थी और आज के इस पॉडकास्ट में, आज के एपिसोड में उनकी जो लव पोइट्री है, रोमांस एंड रेवोल्यूशन की, जिसमें आपको असरात दिखेंगे, वो शायरी हम करने वाले हैं। अभी कुछ गाने की जुर्रत की तो थी मैंने, थोड़ी धुन ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ की ये बहुत ही खूबसूरत जो गज़ल है वो उनकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स में से है। नक्शे फरियादी जो कलेक्शन है वो भी 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग जो है उसमें सिर्फ रोमांटिक पोइट्री से मुराद ये है कि जो बहुत ही ट्रेडिशनली उर्दू में गजलें कही जाती हैं, मोहब्बत के बारे में, महबूब के बारे में, उसके हुस्न के बारे में, दूरी के बारे में, वस्ल के बारे में, हिज्र के बारे में, तो वो सारे थीम्स उनमें ज्यादा आपको महसूस होंगे। मेरे महबूब जो गज़ल है नक्शे फरियादी के दूसरे सेक्शन की पहली गज़ल है, बिकॉज दिस मार्क्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैज़ अहमद फैज़ एज अ पोएट। पहले रोमांस की बातें होती थी, उसके बाद रेवोल्यूशन की बातें होती हैं, तो इसलिए फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में रोमांस और रेवोल्यूशन ऊपर तले आपको महसूस होता रहेगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत का मतलब ही यही है कि मुझसे वो बातें मत पूछो, मुझसे उस मोहब्बत की बात ना करो जिसने अब तक मुझे डिफाइन किया है, जिसने अब तक मेरी शायरी को डिफाइन किया है। अब मेरी मोहब्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी है, उसका चेहरा शायद बदल चुका है। अब मैं उस मोहब्बत को महसूस करता हूँ जो कि बराबरी के लिए है, जो कि इंसान के लिए है, जो कि एक इक्वल सोसाइटी के लिए है, जो कि मेरे अपने आइडियल्स के लिए है। तो वो आइडियल्स में आपको फर्क महसूस होगा नक्शे फरियादी के अंदर, और वो फर्क बहुत ही खुल के फैज़ अहमद फैज़ बहुत ही एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, क्योंकि मुझे अब तक ये लगता था कि तू है तो दरख्शां है हयात। दरख्शां का मतलब होता है कोई चमकती हुई चीज, नूर, पुरनूर उजाला कहीं का। तो वो यही कह रहे हैं कि जिंदगी में जो नूर है वो मुझे ऐसा लगता था अब तक कि शायद तेरे होने से ही है, बट आई वाज सो रॉन्ग। He then says कि मुझे लगता था कि तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, कि मुझे लगता था मेरा महबूब जब तक है तो मुझे दुनिया के जो गम है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मतलब अभी तक उसकी जो शायर की कुल कायनात है उसका महबूब था, उसकी खूबसूरती थी, उसकी प्रेजेंस थी, उसके साथ वस्ल का तसव्वुर था। और फिर ये भी कहते हैं कि तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, कि जब तू मिल जाएगी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में जो कमियां हैं वो सारी अपसाइड डाउन हो जाएंगी, वो सारी बदल जाएंगी। देन ही सेज, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो ये वो चेंज है जिसके बारे में वो अपनी आगे की जो कैफियत हैं, आगे की जो पोइट्री है उसकी तरफ इशारा है कि नाउ आई एम गोइंग टू बी अ वेरी चेंज्ड पोएट, अ वेरी चेंज्ड पर्सन, बिकॉज अ लॉट हैज डिस्टर्ब्ड मी। और फिर आगे उनकी जो नज्म है वो ऐसे चलती है कि अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकले हुए अमराज के तानूरों से, पी बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। देखिए कितनी स्ट्रांग बात है कि मैं वैसा इंसान अब रहा ही नहीं हूँ। लेकिन आज पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फैज़ की उन नज़मों की, फैज़ की उस पोइट्री की जो कि बहुत ही रोमांटिक है, जिसमें वो महबूब की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कई बार रकीब की बात कर रहे हैं। रकीब यानी लवर ऑफ द लवर। तो चलिए ऐसा करती हूँ कि आपको फैज़ अहमद फैज़ की एक बहुत खूबसूरत नज़म सुनाती हूँ जिसका नाम है रकीब से। आज पॉडकास्ट में खैर फैज़ की बैक टू बैक कुछ ऐसी आइकॉनिक नज़में आपको और गज़लें सुनाऊंगी मैं, जिन्हें पढ़कर सुनकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि किसी महबूब की अगर तारीफ की जाए, अगर उसकी याद में कुछ कहा जाए, तो इससे बेहतर और कोई ऑप्शंस हो नहीं सकते पोइट्री के। तो शुरुआत करते हैं रकीब से।
इस नज़्म के पीछे भी एक कहानी है, वो ये है कि फैज़ किसी को बहुत पसंद करते थे। उनके नेबरहुड में कोई खातून थी जिन पे उनका दिल आ गया था। फिर ऐसा हुआ कि उनकी शादी हो गई, तो उसकी वजह से उन्हें अपना जो नेबरहुड है वो छोड़ना पड़ा। बाद में जब फैज़ एक बहुत बड़ा नाम बन गए, सक्सेसफुल हो गए, फिर पता लगा कि उनकी शादी हो गई जिनसे वो मोहब्बत करते थे या लाइक करते थे, वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन हाँ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था उन खातून के लिए। खैर, उनके हस्बैंड को बड़ा शौक था फैज़ से मिलने का, तो जब वो उनके हस्बैंड से मिले तो वो मोमेंट कहा जाता है इस नज़्म के लिए इंस्पिरेशन थी। तो फैज़ कहते हैं कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है, तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आँखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुस तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, या सुहिर माँ के दुख दर्द के मानी सीखे, जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, अश्क आँखों में बिलकते हुए सो जाते हैं, नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शहरहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। अब आप देखिए नज्म शुरू कहाँ से हुई थी और ख़त्म कहाँ पे हुई है। शुरू वो एड्रेस करते हैं महबूब के महबूब से कि तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने, कि जिस इंसान के पीछे हम इतने बेसुध थे उसको करीब से असल में तूने ही देखा है। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आँखें, कि जिन आँखों को मैं हमेशा देखता था, जिनमें मेरे लिए मोहब्बत मुझे कभी नहीं दिख पाई, वो आँखें तुझ पे उठी हैं। तुझको मालूम है कि उम्र गंवा दी हमने, अब तुझे एहसास हुआ है कि ऐसी तवज्जो पाने के लिए हमने उम्र गंवा दी है, जो तवज्जो अब तेरे नसीब में लिखी हुई है। मतलब ये थीम आप देखिए, कभी पढ़ा है आपने उर्दू शायरी में, किसी भी शायरी में जिससे महबूब की शादी हुई है उसके नाम लंबा चौड़ा ऐसा नोट लिख दिया है किसी शायर ने, अनफिल्टर्ड। तो ये जो बॉन्ड है रकीब और शायर के बीच का, इट्स अ सीक्रेट बॉन्ड। थोड़ी जेलसी भी है, थोड़ी बेकसी भी है कि देख जो मुझे मिल सकता था वो अब तेरे नाम हो गया है, अब तू ये भी देख कि मुझ पे क्या गुजर रही है, कि मैं और जो दुख है जमाने के मैं उसमें मुब्तला हूं। फैज़ अहमद फैज़ की जो प्रिजन पोएट्री थी वो तो आपको पिछले एपिसोड में मैंने सुनाई थी उनकी सालगिरह के मौके पर। तो आपको एक और बात बताऊं कि फैज़ अहमद फैज़ की सालगिरह और वर्ल्ड रेडियो डे एक ही दिन पे आते हैं, 13 फरवरी। तो जब मैं रेडियो में थी, मतलब जब मैं रेडियो होस्ट हुआ करती थी आज से कुछ 15 साल पहले, तब वर्ल्ड रेडियो डे पर फैज़ अहमद फैज़ का शेर मैं ज़रूर सुनाती थी, और वो शेर ये वाला था कि इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर समत से जवाब आए, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए, बाम मीना से महताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए।
हर रगे खूं में फिर चरागा हो, सामने फिर वो बेनकाब आए। उम्र के हर वरख पे दिल की नजर तेरी महरो वफा के बाब आए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। न गई तेरे गम की सरदारी, दिल में यूं रोज इनकलाब आए। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर समत से जवाब आए। और फिर आखिर का तो बहुत ही सही तरन्नुम में गाऊंगी कि फैज थी राह सर बसर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अज़ाब आए। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए। फैज़ की एक और गजल है जो आपको सुनाना चाहती हूँ अब। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरान है मैं कदा खमो सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछ वलवले दिले ना कर दकार के। और ये क़िता तो सबको याद है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। फैज अहमद फैज की बहुत सारी ऐसी नज़में और गज़लें हैं जिन्हें वाकई में पढ़कर ऐसा लगता है कि उर्दू सीखनी चाहिए। कुछ नहीं तो सिर्फ फैज के कलाम को समझ पाए, इस काबिल हो जाए, इतनी उर्दू आ जाए। मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन उर्दू सीखने का ये था। आप किस रीजन से उर्दू सीखना चाहते हैं और उर्दू में दिलचस्पी ही आपकी किस रीजन की वजह से हुई है, किस बात की वजह से हुई है, वो बात हमारे साथ शेयर कीजिए ना आप। हाँ, ये पीछे जो आवाज आ रही है मेरे लिए एक रीजन ये भी है उर्दू सीखने का कि इनको सिखानी है। तो खैर, इससे पहले मूसा मियाँ थोड़े से फैलने लगे, आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आप उर्दू सीखना चाहते हैं और उर्दू नामा को इतना पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे ढूंढ सकते हैं फबीहा सैयद के नाम से। आप अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक मूसा और मेरी तरफ से खुदा हाफिज। खुदा हाफिज करो। खुदा हाफिज। पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। ऑलराइट, टेक केयर। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।